ये 112 भी मेंटोर ने जैसे हेल्प की। आईआईटी गया था मेरा, आईआईटी दिल्ली में, वहाँ पे IR20 से मिला। अपनी एक रेंज बता रहा हूँ कि किस रेंज में तुम कमा रहे होगे अगर आज भी जैसे तुम चलते हो। लेके छोड़ने वाला बढ़िया है या जिसने कभी लिया ही नहीं और बस अपने मन में सोच रहा है मिल जाता है वो बढ़िया है? तो बस जल्दी जल्दी में ना मैं 2 घंटे में पेपर ख़त्म कर दिया, अच्छा। और वो 2 घंटे में ख़त्म करके वो टशन मारने के चक्कर में काफ़ी लोग बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तू जिम छोड़, यही तो नहीं कहा बुरे जाता। बन जाओ ना। हॉस्टल में रहूँ मैं थोड़ा, मतलब वो मज़े भी लेने हैं ना आगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लौट आए हैं जेई एस्पिरेंट्स के साथ पॉडकास्ट सीरीज़ में, और आज हमारे साथ है व्हाट्स योर नेम? प्रियांशु सैनी। प्रियांशु आज हमारे साथ है। ये दिल्ली का एक जेई एस्पिरेंट है, और आज हम प्रियांशु की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, उसके चैलेंजेस जानेंगे, और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप भी फेस करते हो। उन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं प्रियांशु को 1 to 1 यहाँ पर दूंगा, और हम उम्मीद करते हैं आप उससे बहुत सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो प्रियांशु? बढ़िया भैया। और कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में मैं नरेला से हूँ, नरेला का गांव है एक मेरा, वहाँ से हूँ मैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो अभी? 12th में हो, माने जेई 2025 एस्पिरेंट। हाँ और 10वीं में कितनी परसेंटेज थी? सर, 10वीं में 63% थी मेरी। 10वीं में 63 थी, तो यार ये तो कम है। बहुत कम है सर। तो फिर क्यों कम है, मतलब कैसे रहेगी कम? कम ध्यान नहीं दिया कभी 10th में भी। अच्छा, सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेकर के? नहीं, 10th में, मतलब 10th के ये मान लो, मैं जनवरी के आसपास जब मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ तब मेरे को अपने आप को दिखा कि हाँ यार नहीं, मतलब नहीं कर रहा मैं सही, मतलब बहुत कम परसेंट आई थी मेरी, मतलब पास ही हुआ था बस लगभग। मैथ्स में तो फेल था मैं। अच्छा, फेल थे मैथ में? मैथ्स में फेल था मैं। उसके बाद मेरे को पता लगा कि हाँ यार करना पड़ेगा अब कुछ। 2 महीने बचे हुए थे बोर्ड्स को, तो मैंने जितना हो सका भाई मैंने अपनी तरफ से करा, एफर्ट लगाया, सब कुछ करा, तो मेरे तब जाके इतनी परसेंटेज। किसी सब्जेक्ट में 90 से ऊपर आए? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। फिर तुमने यानी 10वीं में तो एवरेज, बिलो एवरेज ही बिलो कह सकते हैं एवरेज ना? कह सकते हो बिल्कुल। चलो, फादर क्या करते हैं? फादर मेरे इलेक्ट्रिशियन है, मतलब खुद का काम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान होता है वो देते हैं, खरीदते हैं और ठीक भी करते हैं। समझ गया, रिपेयर वगैरह भी करते हैं, और घरों में जाके भी वायरिंग वगैरह ये सब, और कुछ सामान भी अपना दुकान लगा रखी होगी? हाँ। घर के नीचे दुकान होगी? नहीं, घर के नीचे नहीं है। अच्छा। घर से 10 किलोमीटर दूर है हमारी दुकान। अच्छा, तो ओके। यस। ओके, गॉट इट। तो अच्छा, घर में भाई बहन भी है? हाँ, मेरी छोटी बहन है एक। वो कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में है, ओके। तो जैसे तुमने अभी बताया कि तुम बिलो एवरेज स्टूडेंट बिलो थे एवरेज 10th तक, 10th तक। तो अभी कहाँ पे पहुँची है गाड़ी? अभी एवरेज से ऊपर। एवरेज से ऊपर कह सकते हैं। तो जैसे अपने आप को, जैसे तुमने कहा मैथ में फेल हुए थे, और जैसे अगर तुम देखोगे आईआईटी का जो करियर है, आईआईटी जेई का करियर, इसके अंदर आपकी मैथ तो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी सर, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब मेरे 10th के प्री बोर्ड चल रहे थे उस टाइम मेरे एक भैया हैं, मतलब मेरे से बड़े भैया, वो इंजीनियर है, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थे, उनका मतलब जेई नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे को बताया, मेरे ताऊ जी के लड़के, उन्होंने मेरे को बताया कि यार तू आईआईटी देख। मतलब मेरी साइंस ठीक थी, मतलब मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता था। उन्होंने बोला कि यार तू है ना आईआईटी देख, अगर तेरे बस की हो ना तो तू आईआईटी कर ले। क्योंकि मेरे फादर ने कहा था, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को ना मेरे फादर को। फादर ने बोला पॉलिटेक्निक का कोर्स कर तू 10th के बाद। आईटीआई? हाँ, आईटीआई। तो उन्होंने वो बोला, लेकिन मेरे को नहीं करना था। भैया ने मेरे को बोला आईआईटी कर तू। तो मैंने थोड़ा देखा कि क्या होता है आईआईटी क्या नहीं। उन्होंने फिर एक वेब सीरीज़ का नाम बताया मेरे को, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री। उससे मतलब जीतू भैया से मैं मोटिवेट हो गया, और मैंने ठीक है तब से, हाँ तब से मैंने 10th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रात रात में पढ़ता था भैया के साथ बैठ के, भैया अपना काम करते थे, मैं पढ़ता था पूरी रात। तो आईटीआई और आईआईटी में क्या फ़र्क होता है? बस एक आई और टी का ही तो फ़र्क है। कमेंट्स में बताओ। अच्छा, तो अच्छा वो बात चलो बहुत बढ़िया, तुमने, तुम्हारे भैया ने तुम्हें मोटिवेट किया, प्लस वो मूवी से मोटिवेट, वेब सीरीज से मतलब मोटिवेट। उन्होंने बस बताया था कि तू देख के देख, तेरे को अच्छा लगे तू आईआईटी कर, और बाकी मैं देख ही लूँगा 11th 12th में, जहाँ तेरे को दिक्कत आएगी मेरे को बताइयो। लेकिन फिर भी मैं, जैसे कई बार ना लोग ऐसा समझते हैं कि अगर आप साइंस में आपके थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको आईआईटी जेई लेना चाहिए। बट जो असल चीज़ पता क्या होती है? मैथ। अगर आपको मैथ्स नहीं आती ना, आईआईटी जेई भूल जाओ। और मैथ्स ही कोर है। साइंस तो क्या होता है यार, देखो नंबर कैसे आते हैं भाई, 2-2 चैप्टर होते हैं 10वीं तक,
दोनों चैप्टर रट लिए, यही होते हैं, सच्चाई यही है भाई। हाँ, सही कह रहे हो। उसमें नंबर आ गए, उससे क्या ये पता चल जाएगा कि IIT जेईई करेगा बंदा नहीं करेगा। उस टाइम तो भैया फिर ये भी पता नहीं होता ना कि 11 12 का सिलेबस क्या है। कोई बात नहीं, मैं उस पर चॉइस तो हो गई जो हो गई, और चॉइस पे डाउट भी नहीं कर रहा। चॉइस पे पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो जैसे कोर सब्जेक्ट है वो, तो क्या उस पर काम किया तुमने? अभी 1.5 साल हो गया, उस पर कितना काम हुआ है? मैथ पर। हाँ, मैथ कोर है यार, जेईई का कोर है मुझे। हाँ, जेईई का मतलब उसके बिना तो है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि PCM 3 सब्जेक्ट है उसमें मैथ कोर है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मैथ है द माइंडसेट, हाँ, वो कोर है, क्योंकि फिजिक्स में भी वही लगता है और केमिस्ट्री में भी ना बहुत हद तक वो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स है। तो मैथ कोर है। बहुत सुधारा भैया मैंने। पता है क्या हुआ, जैसे मेरा 21 मार्च 2023 को मेरा लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था मैथ्स का ही। तो उसके बाद से मैंने बोला घर वालों की कि मेरे को जेईई की तैयारी करनी है, मतलब स्टार्टिंग से अगर करूँगा कि ये 2 महीने मेरे बढ़िया निकल जाएंगे, जो छुट्टी मिलती है। पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो मैंने उसी भैया को बोला कि भैया मना कर रहे हैं, कह रहे आर्ट्स या कॉमर्स ले ले, साइंस ही ले ले तू, लेकिन जेईई की तैयारी मत कर, मतलब रेगुलर स्कूल कर तू। तो भैया ने कहा कि चल कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। तब मेरे पेरेंट्स से बात की उन्होंने, उसके बाद माने कि ठीक है तू जेईई की तैयारी कर। और उसके बाद कोचिंग, स्कूल डमी है, स्कूल डमी। और कोचिंग भी जाते हो? कोचिंग जाता था मैं, 2 महीने पहले सिलेबस खत्म हुआ तो कोचिंग वालों ने कहा कि तुम्हें कौन सी आना। कोचिंग है? पीतमपुरा में? हाँ, NSP। अच्छा, NSP में। NSP। ओके ओके ओके। तो अच्छा, वहाँ से तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया? 11th स्टार्ट हुई, 11th में मतलब ठीक। और तुम मेंटोरशिप में भी हो? मेंटोरशिप में भी हूँ मैं। तो कब ज्वाइन करी थी मेंटोरशिप? मेंटोरशिप मैंने सितंबर में ज्वाइन की थी, जब आपकी मास्टर क्लास आई थी उसके बाद मेरे को कॉल आया था, तब मुझे पता लगा। मास्टर क्लास जैसे 2 बार हुई थी, तो पहली बारी तो अच्छी नहीं गई थी? नहीं, पहली बारी में मैं सर बताना चाहूँगा, मैं बीमार था उस दिन। मैं ना अपनी दादी के साथ दवाई लेने गया था, और मैं बस में आपकी मेंटोरशिप चलाता आ रहा था कि क्या बता रहे भैया क्या नहीं, कान में ईयरफोन्स थे और आपकी देख रहा था, लेकिन मतलब आप बता रहे थे कि मतलब नहीं बढ़िया जा रही थी। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब मैंने पैसे भी दिए और भैया ने तो कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद आपका फिर दोबारा वो आया कि यार ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई थी, बग आ गया था, अगले दिन आपको ज्वाइन करनी है मास्टर क्लास। वो पर्सनल गया था फिर सबके पास लिंक। पर्सनल मैंने भिजवाया था यार, वो मास्टर क्लास नहीं गई सही भाई, एक क्लास थी। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, पर जैसे उसके मैंने 3-4 दिन बाद एक क्लास ली थी टीचर डे के दिन, तो मास्टर क्लास वो वाली करी थी अटेंड, सितंबर वाली। हाँ की 5 सितंबर वाली। हाँ की थी। उसमें भी मतलब बढ़िया फ़ायदा दिखा कि हाँ यार बताया भैया ने कुछ। तो तब तुमने ज्वाइन किया था? उसके बाद मेरे को 1-2 दिन बाद कॉल आया, तब मैंने ज्वाइन किया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ से तुम मेंटोरशिप में हो, और दिसंबर भी अब आधा हो गया, आधा हो गया, ऑलमोस्ट 3.5 महीने। चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया मुझे। यार बार बार एक बात मन में आ रही, मैथ्स का हुआ क्या भी? मैथ्स का क्या स्टेटस है तुम्हारी? ठीक है। चलो 11वीं में मैं थोड़े सवाल पूछता हूँ, 11वीं में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? मेरा सर जो डमी स्कूल था ना जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था, उन्होंने 10th के बेसिस पे मार्क्स दिए थे। मेरा क्या नाम है। अच्छा, मतलब नहीं हुआ कुछ भी? ठीक है। हाँ, मतलब एग्जाम हुए थे पर PCM के खाली। चलो, सिलेबस कितना कंप्लीट है 11वीं 12वीं का सिलेबस मैथ्स का? स्टार्टिंग से मतलब चैप्टर वाइज नाम बताऊँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ कितना परसेंट में बताओ, कितना कंप्लीट है? 60%, 50-60। अपना फेवरेट चैप्टर बताओ मैथ्स का। फेवरेट रिलेशन फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शन यानी कि? हाँ। तो मुझे बताओ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन सर ग्राफ से याद है मुझे। चलो मुझे बताओ रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क होता है? रेंज तो जो किसी भी फंक्शन का, जैसे हमने कोई फंक्शन निकाला, उसमें जो पहला नंबर होगा वो आपका रेंज होगा, और उसके दूसरे वाला जो नंबर होगा वो कोड डोमेन होता है। कोड डोमेन याद नहीं आ रहा। ओके, तो रेंज और कोडोमेन का फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। और कोई चैप्टर बताओ। और कोई चैप्टर? डिफरेंशिएशन, मतलब MOD वाला, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाला। चलो वो तो एक मतलब बस मेथड्स यूज़ करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो कोई और मुझे अपना फिजिक्स में बताओ फेवरेट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोचने दो मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे ये बताओ कि एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हाँ। उसके अंदर एक और स्फीयर है, उसके अंदर एक और स्फीयर है। हाँ, कंसेंट्रिक। हाँ। ठीक है। उस बाहर अंदर वाले स्फीयर पे क्यू चार्ज है। अंदर वाले स्फीयर में क्यू चार्ज है। हाँ, दोनों मेटेलिक है। हाँ।
अगर मैं दोनों को एक वायर से जोड़ता हूँ हम्म, तो अंदर वाले स्फीयर का क्या होगा, अंदर वाले स्फेयर का क्या? उसका क्या होगा? एक स्फेयर बाहर है, एक स्फेयर अंदर है, उसका चार्ज क्यू है, और अंदर मेटेलिक वायर जोड़ी हुई है। दोनों को मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो अंदर वाले स्फेयर का क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो थोड़ा आसान सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अ, चलो एक फॉर्मूला पूछता हूँ, ठीक है। मान लो एक इन्फिनिट नहीं, चलो एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग, ठीक है। उसके सेंटर पर, उसके एक्सेस पर एक्स डिस्टेंस दूर उसके सेंटर से हम्म, तुम्हें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सर्कल एक, उसमें क्या, दोबारा बताना। सर्कुलर रिंग है, हम्म, उसके एक्सेस पर सेंटर से जेड डिस्टेंस दूर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो उससे हो जाएगा, कुलम्स क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यार प्रियांशु, जितना मैं असेस कर पा रहा हूँ, जैसे प्रिपरेशन का ना, अभी बहुत सच बोलूँ तो ख़ास लेवल नहीं है, ठीक है। मतलब जो मैंने तुम्हारी फिज़िक्स का भी समझने की कोशिश करी, मैथ्स की भी, तो मेरे को ना अच्छे वहाँ पे साइंस दिखे नहीं हैं, तो फिर कैसे होगा? रिवीजन से मैं एक दिक्कत करता हूँ सर, रिवीजन नहीं करता। यार एक लेकिन चैप्टर पढ़ लिया ना, मेरे साथ पता है क्या हुआ था लास्ट में, मई जून के आसपास मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। एक तो कोचिंग में बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, मैं बता दूँ क्या दिक्कत हाँ हुई बोलो, थी? खुल के बोलो। कोचिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तीन टीचर्स मिले हमें। अप्रैल में 12th स्टार्ट हुई, तीनों टीचर्स ने पहला पहला चैप्टर बेकार कर दिया। मतलब उनका एक्सपीरियंस था बढ़िया, 22-23 साल का, लेकिन हमें किसी भी टॉपर तक बच्चे ने एप्लीकेशन लिखवाई कि हमें टीचर चेंज चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि यार नहीं हो पाएगा टीचर चेंज, फैकल्टी यही है, तुम्हें इससे पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ते रहे, हमने सोचा कि यार कोई नहीं, हम एक काम करेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो मैंने ऑनलाइन जून के आसपास मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि पहले तो बिगड़ गया था सब कुछ। जून के आसपास ऑनलाइन स्टार्ट किया, उसके बाद टीचर चेंज हो गया। हमने उसको बोला कि पीछे की रिवीजन करा दो, हमारे बैकलॉग बना हुआ है, उसने वो नहीं कराया। तो ऐसे आगे लेके गए ना, सब बर्बाद। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता गया। वन शॉट मेरे को इतना पता नहीं था, वन शॉट देखता रहा, करता रहा, सवाल इतने नहीं करता था। एडवांस के सवाल, मेंस के सवाल कुछ नहीं होता था। मॉक टेस्ट दिया कोई हाल में? हाँ, कितने मार्क्स आ रहे उसमें? क्या सिलेबस लास्ट था उसका? फुल सिलेबस था क्या था? फुल सिलेबस था। कितने मार्क्स था उसमें? उसमें 112 आए थे। 112 आए थे? हाँ, तो कहाँ है नंबर ये? मतलब क्योंकि जैसे तुम्हारे, मैंने देखा कॉन्सेप्ट तो मुझे उतने खास नहीं लगे। फिजिक्स में और थोड़ा केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े नंबर आए हैं। हाँ, केमिस्ट्री में कैसे हो? केमिस्ट्री में ठीक ठाक। अगर जैसे फिजिकल मेरी थोड़ी ठीक है, और 11th की इनऑर्गेनिक मेरी ठीक थी। ऑर्गेनिक बिल्कुल ख़त्म, डेड। फिजिक्स में बताऊँ क्या हुआ, अभी जो मॉक जैसे मेरे को डाउट क्या आ रहा है तुम्हारी बात पे, तो बात पे नहीं, पर तुम्हारे जैसे प्रिपरेशन पे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो जेई की बननी चाहिए अभी तक। तो क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? मुझे थोड़ा सा और डेटा दे सकते हो? सही समझ रहे हो आप थोड़ा। सही समझ रहा हूँ मैं? तो जैसे साइंटिफिक सोचते हैं चीज़ को लेकर के, मैथ के कॉन्सेप्ट को डीप समझते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारा ना बड़ा दूर का नाता है उससे, बस दूर ही रखते हो तुम इन कॉन्सेप्ट को, ऐसा है क्या? थोड़ा आप सही समझ रहे हो मेरे को। सही समझ रहा हूँ? अच्छा, ओके। तो फिर ऐसे कैसे जेई क्रैक हो गया यार? मैं जैसे बोलते हैं ना कि यार क्वेश्चन पे ध्यान दो, मतलब क्वेश्चन लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन का, तो आसान आसान क्वेश्चन करता रहता था कि टॉपिक मॉड्यूल के। अब तो सारा टाइम निकल गया, अब तो तुम्हारी 1 साल 11th निकल गई, अब 10 महीने इधर भी निकल गए, और 2 महीने में तुम्हारा जेई है। तो अब कैसे होगा? अभी तो प्री बोर्ड चल रहा है, लेकिन जैसे मेंटोर ने बताया था ना, ये 112 भी मेंटोर ने जैसे हेल्प की कि भाई ये ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, इनको पढ़ के देख। कौन है मेंटोर तुम्हारे? धर्म सर, धर्म IIT सर दिल्ली है, से। IIT दिल्ली के? ओके, तो धर्म सर ने तुम्हें गाइड किया हाँ, कि ऐसे ऐसे करो, और वहाँ से तुमने 112 नंबर पे पहुँचे हो। हाँ, मैं पहले मॉक में तो 0 थे मेरे, सबसे पहले वाले में। अच्छा, तो 0 से 112 मेंटोर, ये 3 महीने में पहुँचे हो मेंटोरशिप की वजह से। तुम्हारा अभी गोल क्या, आईआईटी करना है या डीटीओ एनएसयूटी वगैरह में मिल जाए वो बहुत है? IIT। आईआईटी करना है। अच्छा, तुम्हारी कैटेगरी कौन सी पड़ती है? OBC। ओबीसी कैटेगरी पड़ती है। ओबीसी कैटेगरी है, दिल्ली कोटा है, राइट? दिल्ली से स्कूलिंग करी है ना? हाँ, 10th मेरी हरियाणा से हुई थी, ओके। सोनीपत से, और
ट्वेल्थ मेरी दिल्ली से ही होगी। दिल्ली से हुई है ना? तो एक तो दिल्ली प्लस ओबीसी से तुम्हारे को ना, मतलब ये मान लो कि 1.25 लाख रैंक, यानी कि तुम्हारी अगर 90% भी आती है तो तुम्हें एक ब्रांच मिल जाएगी, बल्कि और 2 लाख रैंक तक भी मिल जानी चाहिए, जहाँ तक मेरे को है, जहाँ तक मेरी समझ है। 2 लाख रैंक तक भी, यानी 80% तक तुम्हें मिल जानी चाहिए DTU NSUT वगैरह। हाँ डी तो वो एक सिक्योर प्लेस है। प्लस अभी भी तुम्हारे पे 1.5 महीना बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो उसके अंदर भी तुम और स्कोर बढ़ा लेते हो, मान लो 150 ले आते हो, तो इतना ये DTU तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। फिर मेंस 2 को भी एक बार अगर हम देखें तो मेंस 2 भी काफ़ी वो है कि उसमें टाइम रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन बोर्ड भी रहेंगे, है ना? बोर्ड को CBSE कौन सा है? CBSE है। अच्छा, दिल्ली। ओके। तुम ये बताओ, थोड़े और बातें पूछना चाहता हूँ कि तुम अभी क्या IIT करना चाहते हो? ओके, तो जैसे तुम्हें IIT दिल्ली चाहिए, कोई और चाहिए? दिल्ली चाहिए। तो जैसे अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो IIT दिल्ली तुम्हें 10-12 हज़ार रैंक तक मिल जाएगा। अच्छा, पता है बात? तुम्हें नहीं पता? नहीं, चलो मैं बता रहा मेंस की पता थी पर एडवांस की नहीं पता। हूँ, मैं बता देता हूँ। 10-12 हज़ार रैंक तक मिल जाएगा तुम्हें IIT दिल्ली। अच्छा, और इसमें कोई दिल्ली कोटा नहीं होता, तो कोई भी स्टेट का बंदा हो उसके लिए 10-12 हज़ार रैंक पे मिल जाएगा। अच्छा, पर वो भी आसान नहीं है लाना, है ना? अब बात करते हैं, तो जैसे मान लो फिर क्या प्लान है? मान लो अभी तुम्हारे जैसे अभी 100 के 150 आ गए, 100 से 150 के बीच में आएंगे, मान के चलते हैं JEE मेन में, ठीक है। और फिर JEE मेन 2 भी मान लो ऐसा ही जाता है एक बारी को। और JEE एडवांस अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कोई वैसी प्रिपरेशन है, और हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो एक सेकेंडरी बात है। तो मान लो अगर नहीं हो पाता तो तुम्हारा फिर क्या प्लान है? अगर एडवांस नहीं हो पाता ड्रॉप। तुम्हारा क्लियर है कि ड्रॉप लेना है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे को ये नहीं होना चाहिए कि यार चलो DTU अच्छा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, IIT करना है? लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ बिल्कुल ही नहीं हो पाता है दूसरे ड्रॉप में भी, तो फिर तो मजबूरी में लेना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि DTU में डिसेंट ब्रांच मिल रही है, लेकिन मेरे को अपने ऊपर यकीन है कि हाँ मैं ड्रॉप लेके और बेटर रैंक बना सकता हूँ, तो मैं ड्रॉप लूँगा। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में अपने मेंटोर से डिस्कस करना। अभी तो तुम पहले मेंस 1 दो। हाँ, मेंटोर ने भी यही बोला है कि अभी अपने JEE मेंस 1 पे ध्यान दे, एडवांस का तू बिल्कुल मत सोच। समझ गया। नहीं, सही बात है, सही सोच है, पर मैं थोड़ा सा आगे की सोच के चल रहा हूँ एक बारी, मेरे को तो प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया मुझे। तुम्हारी अभी प्रिपरेशन में तुम्हारे हिसाब से क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो तुम? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि डेली नहीं पढ़ पाता, कंसिस्टेंसी नहीं है। और 16-16 घंटे मेन 2 चीज़, बस ये चीज़ है। ओके, समझ गया। और इंस्टा रील। एडिक्शन है और फोकस नहीं कर पाते, और डेली डिसिप्लिन से नहीं पढ़ पाते। मतलब ये है कि 2-3 दिन पढ़ूंगा, उसके बाद एक दिन अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर वही लाइन पकड़ लेता हूँ। ठीक है। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? दोस्त इन द सेंस, दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ। अच्छा, तो कितने काउंट कर सकते हो दोस्त जो जिनसे तुम ये मान लो हफ्ते में एक बार बात हो जाए? लास्ट हफ्ते में कितने दोस्तों से बात हुई है? लास्ट तो कल हुई थी। कितने दोस्तों से, मतलब कितने यूनिक फ्रेंड से बात हुई है पिछले 7 दिनों में? वो ये है जो गांव के दोस्त हैं उनसे ही होती है आते जाते। नंबर ऑफ फ्रेंड्स? नंबर ऑफ फ्रेंड्स होगी, काफ़ी हैं, मतलब 20। लास्ट 7 डेज में कितने फ्रेंड से बात हुई वो नंबर बताओ। 20-30। 20 फ्रेंड से बात करी तुमने? लास्ट 7 डेज में तुम्हारी 20 कॉन्वर्सेशन हुई हैं विद फ्रेंड्स? हाँ, मोर देन 20? मोर देन 20। तो तुम तो यही करते रहते हो उसका मतलब? नहीं, पता है क्या होता है, जैसे आना जाना होता है कभी, क्योंकि आसपास के, मेरे घर के आसपास के सब बाहर ही रहते हैं, किसी के पास साइंस नहीं है, सब मतलब ऐसे कि एक कॉमर्स वाला है, एक आर्ट्स वाला है, बाहर रहते हैं, और बाहर निकलते हैं कोई ना कोई मिल जाता है, बस हाय हेलो ही है। बाहर निकलते कैसे? क्यों बाहर क्यों निकलते? जैसे तुम तो कोचिंग में जाते? बाहर घर का जैसे कुछ काम पड़ गया कि, तो ऐसे दुआ सलाम करके निकलते हो, लंबी लंबी बातें करते नहीं, हो? दुआ सलाम करके। तो दुआ सलाम को हटा दो, फिर बताओ तुम्हारी कितनी कन्वर्सेशन हुई लास्ट 7 डेज में? फिर तो कमी हुई है, 1-2 बस। 1-2? तो यानी तुम्हारे 2 फ्रेंड है? हाँ, मैं फ्रेंड तो काफ़ी है, लेकिन वैसे जो मेन कन्वर्सेशन हुई है 2 फ्रेंड से हुई थी। 2 फ्रेंड है ना मेन? वैसे 10 हज़ारों फ्रेंड होते हैं, हर एक बंदा फ्रेंड है ऐसे तो। वही तो, हाँ। वो दोनों क्या करते हैं? दोनों, एक की 12th पास है और एक 12th में ही है, आर्ट्स। आर्ट्स का? और दूसरा 12th पास वो किस में हुआ? उसके पास कॉमर्स थी, वो अभी कुछ नहीं कर रहा, वो करेगा आईलेट्स वगैरह करके कुछ करेगा। अच्छा, तो कुल मिला के समझ में आ रहा है भाई। देखो मैं तुम्हें, अच्छा, और घर वाले क्या अपेक्षा रखते हैं तुमसे? वो क्या चाहते हैं कि वो तुम्हें क्या बनता हुआ देख के खुश है? उन्होंने बस इतना बोला कि तू
मतलब किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लिया, हम उसमें तेरे से खुश हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो, DTU, NSUT कुछ हो। ओके, ठीक है। देखो यार, पता क्या हो रहा है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ लोग ना बेफिक्र होते हैं, ठीक है, और उसमें कोई गलत नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे भाई गांव में खेत में ताऊ बैठ के भाई हुक्का पिए जा रहा है, दिन बीत गया, फिर अगला सही दिन कह रहे बीत गया, फिर अगला दिन बीत गया। अब भाई रूस का और यूक्रेन का वॉर हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हुआ, ताऊ को क्या मतलब, सही बात। ताऊ मौज ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे ना मतलब बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में होते हैं, विच इज़ फाइन। बट जो लोग ऐसे हैं जो कि मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पर, सोशल पोजीशन पर, एजुकेशन में आगे लेके जाना चाहते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। और जहाँ से तुम आते हो, और मुझे ये समझ में आ रहा है, पेरेंट्स तुम्हारे फादर भी बहुत ज़्यादा शायद एजुकेटेड नहीं होंगे, 12th पास दोनों, 12th पास कर रखे हैं ना, हाँ। तो एजुकेशन बैकग्राउंड भी खास नहीं है, ठीक है, छोटे शहर के हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के जो समझ आ रहा है ना मुझे, वो ये समझ आ रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, जीरो माहौल है, जीरो। लोग सारे वो ताऊ जैसे ही हैं कि भाई क्या हो हरियाणा का एरिया गया, पड़ जाता है, वही क्या हो गया, नहीं हुआ, मौज है, जिंदगी बड़ी है। वो ऐसा नहीं है कि भाई हर कीमत पर हमें वो चेंज ला के दिखाना है, वो हमें बड़ा बनना ही बनना है, ज़िंदगी मौज में कट रही है। ऐसे नहीं होता। ये जो आपको जेई जैसा एग्ज़ाम है ना, आपको अपना सुख चैन सब गवा के फिर आप जेई के अंदर रैंक प्राप्त करते हो। सर मेन चीज़ तो यही है ना कि जैसे सब बोलते हैं कि यार 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा, मतलब लास्ट मेरा 10-11 घंटे गया है, उससे ऊपर हो ही नहीं पाता। सब बोलो छोड़ो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। तुम जो है ना जिस माहौल में रहते हो वो 24 घंटे। कभी तुमने मेंटोर से बात कर ली, वो तो थोड़ी देर बात करी, हमसे बात करी या हमारी वीडियो देखी, थोड़ी देखी, लेकिन जो दुनिया है तुम्हारे आसपास, अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, वो मौज में है, मौज में है, तो तुम्हारे पे उसका प्रभाव ही पड़ेगा ज़्यादा, सही कह रहे हो, क्योंकि तुम उस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम्हारे को कोई धक्का ही नहीं है, ठीक है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, समझ गए। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, देखो यार कि तुम्हारे एक बात हो, देखो तुम्हारा अगर 12वीं के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारे फ्रेंड्स तो तब भी मौज ही ले रहे होंगे, तुम भी मौज ले रहे हो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, हमारा भी नहीं हुआ था। नहीं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। पर तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं, हाँ, फ्रेंड्स जरूर कहेंगे कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तुम उस कैटेगरी के नहीं हो ना। मैं तुम्हें यही एहसास कराना चाहता हूँ कि उनमें और तुम में फ़र्क है, ठीक है। उनको नीचे ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ वो अलग है, तुम अलग हो। तुम अलग हो ना अगर, तो अलग चलो, उनके जैसे मत बनो ना, तो तुम उनके जैसे हुए ना उनसे अलग हो पाए, फिर क्या फ़ायदा। सही कह रहे हो, अलग चल रहे हो तरीके से अलग चलो, कि भाई ठीक है तुम भाई ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो, मौज काटो, पर ये मेरा रास्ता है, मेरे को नहीं काटनी मौज, मेरे को कामयाब बनना है, ठीक है। कोई मेरे से अपेक्षा करता है, नहीं करता, ठीक है। मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो ये थोड़ी है कि लोग कहेंगे भाई ये तो कम पढ़ता है, होता है, बोलते हैं, बल्कि उल्टा बोलते होंगे कि इतना पढ़ के पागल हो जाएगा, ऐसा बोलता कोई? ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जैसे कभी कभी 10 घंटे नहीं, मतलब नहीं पढ़ पाता इतने घंटे, तो कोई भी यही, मतलब जो भी जिसको पता है कि यार IIT क्या चीज़ है, वो पूछते भाई कितने घंटे पढ़ रहा है। मेरे फादर के फ्रेंड्स है काफ़ी, वो पूछते भाई तेरा लड़का क्या कर रहा है, इतने ये कर रहा है, बोले उसके लिए तो यार इतना घंटा पढ़ना पड़ता है। फिर फादर बोलते हैं इतना तो नहीं पढ़ता, मतलब हाँ लास्ट 10 घंटे पढ़ लेगा कभी, वो भी कंसिस्टेंसी नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो अलग टॉपिक हो गया। हाँ। पर जो मेरे को समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारा जो फ्रेंड, देखो इंसान ना हमेशा अपने पीयर ग्रुप से, जो अपना उसके साथी होते हैं ना, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो तुम ना, एक तो पहली बात अपना रास्ता है और ये अकेला रास्ता है, सही है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनका भला करो, उनका अच्छा हो, भगवान करे, तुम भी जब उनके काम आ सको आओ, और टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, ना उनके जैसा बनना, ना उनमें शामिल होना। वो अलग है, हम अलग हैं, इज्जत सबकी है, हम अलग हैं, ठीक है। जब तुम बहुत कामयाब हो जाओगे ना, तुम देखोगे कि तुम ना इतनी दुनिया देख चुके होगे कि जो लोकल फ्रेंड्स हैं ना, तो कोई बात सुनने बड़ी किसी को वो लग सकती है, लोग हमें यूट्यूब पे भी सुनेंगे कि लगेगी कि भाई ये क्या बात बोल दी, पर मैं एक बहुत ही ज़्यादा ना रियल बात बोल रहा हूँ, जो असल बात है। जब हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा, हमने तो इतनी दुनिया देख ली, और जो हमारा दोस्त है वो तो भाई कुएँ का मेंढक ही रह गया, वो तो वहीं रह गया, तो उसकी सोच और हमारी सोच में कोई फिट ही नहीं बैठता, और फिर ना वो ज़्यादा टिकती नहीं है दोस्ती, ठीक है।
हमारे को जब हम नए प्लेस पर जाते हैं, जब हम भाई ग्लोबल माइंडसेट के हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ ग्लोबल फ्रेंड बन जाते हैं। उन फ्रेंड से हमारी ज़्यादा एक तालमेल बैठता है, ज़्यादा केमिस्ट्री बैठती है। हाँ तो आपको ना अपने आप को यहाँ डिस्टेंस करना पड़ेगा माहौल से, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये टफ रास्ता है, अगर आप इस पर ढंग से पूरे नहीं चले ना, तो आप जो है ऐसे भाई फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सही कह रहे हो। ठीक है ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है। और बात रही देखो मेरी जो स्ट्रैटेजी के लिहाज से मुझे समझ में आ रहा है, कंसिस्टेंसी तुमने बोला, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, या 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, या जो एक तुमने क्या बात बोली थी, यही बोला था, यही मेन था। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम उस बात को अभी उतनी सीरियसनेस पे उतारी नहीं है तुमने। तुम सोच रहे हो तुम बहुत सीरियस हो गए ऑलरेडी, पर हो नहीं है अभी तुम सीरियस, उतने सीरियस नहीं है जितनी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ माहौल तुम्हें उतना पुश करता नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे एकेडमिक प्लेस पर होते हैं जहाँ पर 10 लोग, तुम जैसे आईआईटी खुद है, आईआईटी में सारे लोग खुद ही इतने तेज होते हैं ना, जो नहीं पढ़ रहा होता ना, या नहीं भी कुछ उखाड़ रहा होता, उसको लगता है नहीं भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। सही कह रहे हो। एक बार आईआईटी गया था मेरा, आईआईटी दिल्ली में, वहाँ पे IR20 से मिला। मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसे ही नॉर्मल पूछा था कि आप भैया क्या करना पड़ता है क्या नहीं, 11th में था उस टाइम में। तो उन्होंने बताया कि भाई 12-13 घंटे नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा डेली, वरना उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो तब से मोटिवेशन आई थी थोड़ी कि हाँ यार जाना तो यहीं जाना है, IIT दिल्ली। वो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है हाँ। IIT में, तो तुम्हारे को भी ना ऐसा अपने आप को पुश देना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। उसके बाद तुम देखोगे ना, जो दुनिया अनलॉक कर दोगे तुम जेई के जरिए, वो एक अलग लेवल की दुनिया है। तो ये बताओ भैया कि अनलॉक करूँ कैसे ये चीज़, मतलब ये चीज़ मतलब कैसे अप्लाई करूँ कि यार कंसिस्टेंसी आ जाए और यार दोस्त पीछे छूट जाए। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं पढ़ना। अभी जैसे तुम नहीं पढ़ते तो क्या सोच के उठते हो पढ़ाई से, या कम क्यों पढ़ते हो? चौथे दिन क्या आता है मन में कि छोड़ देते हो? चौथे दिन कुछ भी नहीं, फ़ोन चलाने लग जाऊंगा, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगा। फ़ोन पे क्या देखते हो? यूट्यूब पे क्या नाम है, जेई की स्ट्रैटेजी वीडियो में टाइम वेस्ट होता है। ओके। और बस यानी पूरे दिन स्ट्रैटेजी वीडियोस थोड़ी देखते होगे, और गेम स्ट्रीम देखते हो, कोई कॉमेडी देखते हो, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग लेटेंट ये सब कुछ देखा? कुछ नहीं देखता। अच्छा। और रील्स में कैसी कैसी रील देखते हो? नॉर्मल जो आ जाती हैं। क्या आती हैं, मतलब जेई की आती हैं? जेई की आती है, गाने वाने की फनी रील वगैरह भी आती है? मीम्स आ जाती है, और गाने मतलब जेई की आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो मेजर पक्का टाइम इधर ही जा रहा है, बाहर नहीं जाता? नहीं, बाहर नहीं जा रहा। बाहर कभी कभी जैसे कुछ मेरे को ही काम हो, जैसे कुछ सामान लाना हो बाहर से, या घर का काम टेंशन होती है? टेंशन होती है? होती है। क्या टेंशन होती है? कि मैं नहीं पढ़ रहा जितना पढ़ना चाहिए, और मेंस नहीं हो पाएगा ऐसे, अगर नहीं हुआ तो जेई नहीं हो पाएगा। रात को सोचता हूँ बस। रात को होती है? दिन में मौज, हाँ। रात में एंग्जाइटी? हाँ हाँ। ओके, रात में टेंशन होती है। अच्छा ठीक है, रात में टेंशन होती है कि भाई जेई नहीं कर पाऊंगा, जेई नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ यही। अच्छा, जेई नहीं हुआ तो क्या तरीका है, ये सब टेंशन होती है। हाँ ठीक है। नहीं, सोचता तो यही हो कि यार अगर जेई नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोल लेंगे, मतलब घर वाले क्या बोल लेंगे, मतलब काफ़ी रिलेटिव्स हैं, वो बता नहीं सकता ऐसे कि कौन है क्या नहीं। वो बोलेंगे यार हाँ करवाया था तूने, इसमें कोचिंग में करवाया था, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं फ़ायदा हुआ नहीं इनके लड़के का? हाँ। और एक्सपेक्टेशन होती है घर वालों की, वो टूट जाती है। मेन तो ये दुख होता है। और भी अच्छा, घर वालों की एक्सपेक्टेशन की टेंशन होती है, फिर ये टेंशन होती है कि जेई हुआ नहीं तो क्या करूँगा लाइफ में। हाँ, और कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे। हाँ यही चीज़ चलती है। लाइफ में बनना क्या चाहते हो एंड में? एक अच्छा इंसान, मतलब ये तो यार देखो कहने की बातें होती है, देखो है ना, मतलब कोई ऐसे, ये तो जब किसी को जवाब नहीं होता तो बोलते हैं अच्छा इंसान बनना जवाब चाहता हूँ। मतलब मेरे पास है कि मतलब एक बढ़िया को, मतलब IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करके कहीं बढ़िया सेटल हूँ मैं। मतलब मेरे पेरेंट्स को ये हो कि बंदे ने कुछ करा है, मतलब जो उसको चाहा था वो उसने किया। मेरे पेरेंट्स खुश होने चाहिए बस। तो कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड हो सकें कि देखो हमारा लड़का कामयाब है। हाँ ये बात है कुल मिला के। अच्छा ठीक है, ये गोल है तुम्हारा। चलो ठीक है। तो क्या लगता है कि जैसे अभी मैं जैसे मुझसे पूछोगे अगर तुम तो अगर तुम 150 नंबर के आसपास पहुंच जाते हो, 100 या 150 के बीच में, तो ये तो पक्का है कि तुम्हारा DTU में हो जाएगा। और DTU में हो जाएगा, वहाँ जाके मेहनत करोगे तो तुम्हारे को ना एक वो मिल जाएगा। DTU बहुत अच्छा कॉलेज है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कोई, मतलब बड़े बड़े NIT से अच्छा कॉलेज DTU है। ठीक है, तुम्हें आसानी से मिल रहा है, इसका हमारा थोड़ी अच्छा नहीं है। पता है, ये तो बात पता है, भैया ही बताते हैं सारी चीज़ की। DTU में
मैकेनिकल मिल गई तो वो NIT के लेवल की आ जाती है, मतलब ऐसे बताते हैं हर चीज़। है ना। तो DTU बहुत बढ़िया ये कॉलेज भी है। बोलते भैया कि तू खाली इस चीज़ में मत घुस, जितने भी कॉलेज हैं उन सबके फॉर्म भर, सबके एग्ज़ाम दे। अब ना वो ज़माना चला गया कि अलग अलग फॉर्म होते रहे जब। अब क्या होता है, जो सरकारी कॉलेज है सब, उनका एक ही फॉर्म होता है, JEE मेन। हाँ, ठीक है, नहीं बिट्स का बता रहे थे भैया, बिट्स बिट्स भरना, ठीक है, हाँ, JEE मेन भरना, और IP बाकी का बता रहे थे। IP यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं होता मेरे ख्याल में, जहाँ तक है उनकी काउंसलिंग भरनी होती है। पता नहीं इतना तो, पर बता रहे थे IP का फॉर्म भर दियोगे। समझा रहा हूँ ना कि उसकी काउंसलिंग भरनी होगी, सिलेक्शन तो मेरे ख्याल JEE मेन से ही होता है उसमें। ऐसा ही है, मैं देखता हूँ बच्चों को, JEE मेन से ही सिलेक्शन होता है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, तो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, देखो तो जो है तुम्हारा DTU में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं तो IPU में हो जाएगा। कहीं भी जाओगे तुम एक ना, मतलब ये मान लो कि अपनी एक रेंज बता रहा हूँ कि किस रेंज में तुम कमा रहे होगे। अगर आज भी जैसे तुम चलते हो डिफ़ॉल्ट, तुम मतलब जब ग्रेजुएशन होगी तुम्हारी, तो तुम 50-60 हज़ार रुपये से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक तुम कमा रहे होगे। इस रेंज में तुम कुछ भी कमा सकते हो। ठीक है, जो ज़्यादा लाइकलीहुड मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि 70-80 हज़ार रुपये के आसपास जो करंट तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम उस सैलरी पे लैंड कर जाओगे, गिवन कि तुम एक डिसेंट मेहनत करते रहते हो। और इस बीच में तुम कुछ भी अतरंगी कर देते हो कुछ, और किसी दिन तुम्हारा भाई चढ़ गया दिमाग पे फितूर और कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया तुमने, तो तुम और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो ऐसा है कि तुम जो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हो कि तुम कुछ बनना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे 100-150 नंबर आ जाते हैं तो वो उतना तो हो जाएगा। तुम्हारे को ना घर वाले भी इज्जत करेंगे, सब इज्जत करेंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, एक अपने पैरों पे भी खड़े हो जाओगे। और घर वालों को जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए किसी में, वो भी हो गया, बड़े भैया भी खुश हो गए कि DTU में वही बताएंगे देखो अच्छा कॉलेज है। माँ बाप को जब वो बताएंगे ना अच्छा कॉलेज है, तब माँ बाप को लगेगा हाँ बच्चे का नंबर मम्मी है। पापा सच्ची में उन्हीं की सुनते हैं ज़्यादा। ऐसे ही होता है यार। मेरे टेस्ट के मार्क्स उनको हर बार जाते हैं कि इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, मेरे को तभी कॉल आ जाते हैं इतने मार्क्स कितने कम रह गए। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल मेहनत भी करते हो तो। अब उसके बाद तुम्हारा 2 महीने बाद JEE मेन 2 भी होगा, उसके अंदर भी सुधार आएगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या क्या लेना है। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे को देखो, जो मैंने एनालाइज किया था कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल वो बिल्ड नहीं हुई है। देखो कई बार वो 100% बिल्ड हो या बेस्ट लेवल पर बिल्ड हो, ये बहुत ज़रूरी नहीं भी है। ठीक है, अब मान लो अगर तुम मान लो ड्रॉप लेने का जब फैसला करते हो, तब हम इस पर बात करेंगे कि यार अब JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए एक शुरू से तैयारी करते हैं, तो वो एक ऑप्शन है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक गोल दे रहा हूँ, तुम्हें आज से ये JEE मेन जो है ना, इसके अंदर JEE मेन 1 के अंदर 100 से 150 के अंदर स्कोर लेके आना है और DTU कंफर्म करना है। और इतना अच्छा कर दो, मेंस 2 और अच्छा कर दो कि तुम्हें DTU में एक बहुत डिसेंट ब्रांच मिल जाए। कोशिश करो सर्किटल ब्रांच मिल जाए। अगर तुम्हें वहाँ सर्किटल ब्रांच मिल गई तो तुम्हारा मन नहीं करेगा IIT जाने का। समझ गए? मतलब अच्छा, तुम्हें अच्छा करियर वहीं दिख जाएगा। बात समझ गए? तो ऐसी कोशिश ये करो कि भाई यहाँ पे इतना तगड़ा हो जाए, अभी मेहनत करो, इतना तगड़ा हो जाए कि ड्रॉप ना लेना पड़े। ठीक है, तुम अपना घर से निकलोगे, अपना बाहर रहोगे, अच्छी लाइफ शुरू हो जाएगी। बट भैया जाना तो IIT है ना, मतलब सोच के तो यही किया था कि चलो IIT कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें आज ये गोल दिया है हाँ, कि तुम ये सर्किट, चलो तुम्हारे गोल की बात कर ले, IIT जाना है ना। अगर तुम आज DTU में, NSUT में सर्किटल ब्रांच इनकी तैयारी करते हो, क्या वो जब अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो क्या IIT में वो काम आएगी नहीं आएगी तैयारी? मतलब IIT की प्रेप जब करोगे ड्रॉप में तो काम आएगी नहीं आएगी? आज की तैयारी आएगी ना। आज इस गोल को लेकर के चलो, इस गोल को लेकर तुम हारोगे नहीं। कहने का मतलब कि ये गोल तुम्हें कभी पीछे नहीं खींचेगा। मैंने तुम्हें एक ऐसा गोल दिया है जिससे तुम हर वे में आगे जाओगे। गोल ये है कि यहीं पे सिक्योर कर लो, जब तुम्हें मिल जाएगा ना तब तुम्हारी सोच और तरह की होगी। ठीक है, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना तो भाई मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक वो है, तो पता है। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। तो मैं तुम्हें अगर ये बोल रहा हूँ ना कि तुम ये टारगेट बनाओ अपना कि 100 से 150 के बीच में नंबर लाने हैं, DTU में मेरे को एक अच्छी ब्रांच सिक्योर करनी है और मेंस 2 और अच्छा करना है, तो तुम्हारा जो है ना बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद अपन फैसला लेंगे। हमें DTU मिल रहा होगा छोड़ देंगे, लेके छोड़ने वाला बढ़िया है या जिसने कभी लिया ही नहीं और बस अपने मन में सोच रहा है मिल जाता है वो बढ़िया है। लेके छोड़ने वाला है ना, छोड़ देंगे, लेकिन लो तो सही। लेने पहले ऑप्शन खड़ा कर लो अपने लिए, ठीक है। फिर सोचेंगे लेना नहीं लेना।
लेकिन ऑप्शन खड़ा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेंस हो गया, दोनों मेंस में मेरे डीटीयू में बढ़िया मतलब सिक्योर ब्रांच मिल रही है मेरे को, उसके बाद एडवांस नहीं हुआ फिर? तो ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। दो ऑप्शन रहेंगे तो हमारे पास, एक रहेगा कि ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे एडवांस की, दूसरा रहेगा कि डीटीयू में या एनएसयूटी में एडमिशन ले लेते हैं। ये मेरे फादर कहेंगे, मतलब मेरे पेरेंट्स की। दोनों ऑप्शन है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आज तुम बहुत जज्बाती होकर बातें कर रहे हो, ठीक है, कल जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे ना तो तुम्हारी मेच्योरिटी और तरह की होगी। आज तुम्हारा दिमाग ना वैसे नहीं सोच रहा, समझ गया मैं। समझ रहे, आज तुम बच्चे की तरह सोच रहे हो। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे वाकई में, तब तुम्हारी सोच जो है वो इवॉल्व हो चुकी होगी। ऐसी बिट सेट है, बिट सेट में भी अच्छा स्कोर लेके आओ कि बिट सेट में दे के देखना 200 250 के आसपास आ जाए, 200 आ जाएगा 390 में से, इट्स अ गुड स्कोर, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन खड़े तो कर लो, तीसरा ऑप्शन बिट सेट भी खड़ा कर लो, ऑप्शन खड़े हैं। और उसके बाद सोचो वो टशन होगा ना, मैं नहीं जा रहा। जैसे वो ओझा सर कहते हैं ना कि आईएएस में रैंक आए 2 3 और फिर फाड़ दे, तब कहे लड़के पैदा हुए हैं, ठीक है। सही कह रहे हो। तो ऑप्शन खड़ा तो करो, फिर बात करते हैं। और बताओ, और कोई समस्या है जहाँ हेल्प कर सकते हैं? समस्या वही है सर, ये बता दो कि 16-16 घंटे पढ़ना कैसे स्टार्ट करूँ, और आज से मैं ऐसा क्या करूँ कि आ जाए मेरे इतना डीटीयू कंफर्म हो जाए। जैसे मैंने आज तुम्हें गोल दिया ना, हाँ, या जो तुम्हें समझाया कि फ्रेंड्स और ये माहौल तुम्हें किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चीज़ को ध्यान में रखना, तुम अपने आप पढ़ने लग जाओगे। प्लस जो है ना, अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब ऐप्स डिलीट कर दो, ठीक है। नहीं चलाएंगे 2 महीने यार, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। 45 दिन का टाइम है, मत चलाओ ना, कुछ मत चलाओ, ठीक है। सिर्फ अपना जो है जेई सुबह उठे शाम तक पढ़ा, बल्कि फ़ोन ही बंद करके रख दो फ़ोन अपने। बल्कि तुम क्या करा करो कि एक टाइम ले लो कि भाई 2 दिन में एक बार खोलना है, मदर से ले लिया करो। और सर जैसे लेक्चर वगैरह देख के फिर वो लेक्चर वगैरह अब तो देखने का टाइम कहाँ है? अच्छा, तुम्हें लेक्चर देखने होते हैं कई बार, 11th तो के फ़ोन के अलावा कोई और डिवाइस नहीं है? फ़ोन ही है, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था बट ख़राब हो गया। तो बाकी ऐप्स डिलीट कर दो, ठीक है। ठीक है, ऐप्स डिलीट कर दो, डिसेबल कर दो, इंटरनेट एक्सेस बंद कर दो। और भाई अपने आप को बार बार कहो कि यार पढ़ना है, ये टाइम कम है। ऐसे बोल दो कि मैं ये सब देखूंगा, मैं देखूंगा ये जनवरी के बाद देखूंगा। ठीक है, अपने आप को हर बार बोलो जनवरी के बाद देखो, देखेंगे। प्रॉपर फुल इंस्टाग्राम चलाएंगे जनवरी के बाद, ठीक है। अभी सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एक अपना जो लेक्चर देखने हैं तुम्हें, टेस्ट देने हैं, फ़ोन पे कुछ भी करना है, अभी इस पे ध्यान देंगे। आपको वैसे क्या लगता है सर कि अगर आज से भी मैं मतलब बढ़िया मतलब कर लूँगा इतना, तो लगता है कि मेरा मेंस 1 हो जाएगा? हाँ, अगर तुम्हारे जैसे 112 हमारी टेस्ट सीरीज में है ना, नहीं, कोचिंग वाली हमारी टेस्ट सीरीज दी है तुमने? एक बार दी थी। अच्छा, उसमें कितने रहे? उसमें कम ही थे मेरे, 80 के आसपास थे उसमें। चलो उसमें भी 80 तो आए ही, हाँ। ठीक है। तो यानी 80 भी आए तुम्हारे, 110 भी आए, ठीक है, 112 जो भी है। तो इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं 1.5 महीने में, ये ग्रो भी हो जाएंगे मार्क्स, 20-30 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो जब तुम्हारे बढ़ जाएंगे ना, तो तुम्हारा वो डीटीयू तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें ओबीसी कैटेगरी भी लगाओ ना, फिर उसमें दिल्ली वाला जो स्टेट कोटा भी लगाओ ना, हाँ, वो तुम्हारे को प्लस मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। अपने यहाँ जोर लगाओ, भूल जाओ तुम्हारे पे कोई रिजर्वेशन है, ऐसे भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें ऐसे मानना है कि मैं जनरल जनरल कैंडिडेट वाला हूँ। वही तो सर मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को है ना 200 ही लाने हैं, 99 परसेंटाइल लानी है मेरे को, 200 लेके आने हैं। इस हिसाब से मैं अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहा हूँ। पहले टेस्ट में 0 आए, आपकी टेस्ट सीरीज उसमें 80 के आसपास नंबर आए थे। जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, वो ओरिजिनल है, मतलब कहने का मतलब वो जो है ना, हाँ, वो पता ऐसी है कि भाई उसमें जो आ रहे हैं ना, वो जेई मेन में ही आएंगे, तो उसमें बढ़ा लिए तो जेई मेन में बढ़ गए, समझो। हाँ, वो पता है मुझे। एक बार दी थी, वो बीच में ही दी थी, उसके बाद फिर सर ने कहा कि जो भी आगे वाली टेस्ट सीरीज है कोई नहीं छोड़नी। अब मैंने एक तारीख से टेस्ट सीरीज देनी चालू करी है, परसों भी है, परसों एडवांस नहीं, परसों नहीं है, एडवांस की नहीं है, एडवांस की 22 तारीख को। ओके। और बाकी जैसे मेंटोर से रेगुलर ये सब डिस्कस करते रहा करो। मेंटोर से तो सर डेली बात होती है। अच्छा, डेली बात होती है, तो कैसे है मेंटोर, कैसे? बेस्ट, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ऐसा फील नहीं होने देते कि मतलब वो बता रहे हैं मेरे को, ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा भाई बता रहा है। तो तुम्हें जैसे मतलब जैसे मेंटोरशिप है, तो कई लोग कहते हैं कि ये फालतू है, कुछ है, तुम्हारे हिसाब से क्या? तुम तो ऑलरेडी इसमें हो। मैं तो बेस्ट ही बताऊंगा, क्योंकि भाई मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं कहाँ था और अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब कहाँ किस मार्क्स से मैंने किस मार्क्स पे आके स्टैंड किया है। मेरा मतलब में जाता था तो वहाँ पे 11th में
एक लड़का आता था साजिद अली नाम का, उस बंदे ने मतलब स्टार्टिंग से ही आपकी मेंटोरशिप ली हुई थी। अच्छा, उसने स्टार्टिंग से ही ले रखी थी। हाँ, उसको पता फिर था तो starting बहुत से। आगे होगा। वो तो बहुत आगे, मैं उसकी मतलब टॉपर था वो कोचिंग में। मैं बताता हूँ ना स्टार्टिंग से। वो बंदा क्लास में मैम जो भी टॉपिक पढ़ाती थी पहले ही हाथ उठा के बताता, मैम इसका ये, सर उसका वो, ठीक है। मैं कभी कभी उसके साथ बैठता था, वो एडवांस के सवाल करता रहता, सिंगेज लगाता था वो मैथ की। मैं उसको बोलता था यार एडवांस के सवाल है, तू मतलब कर रहा है, बोला भाई करने पड़ते, एडवांस के बिना नहीं हो पाएगा, मगर ठीक है। फिर जब 12th में आगे जब मैं करने लगा ना, तो मेरे से सवाल, मैं क्लास में सवाल करता था, मेरे से सवाल नहीं बनते थे, मैं उसको बोलता था, वो 1 मिनट में कर देता था। तब मैंने उससे पूछा यार तू मतलब क्या कर रहा है, मतलब ऐसा क्या करता है। बोला भाई मैंने निशान जिंदल की मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया हुआ है। मैंने कहा ये कौन है, बोला यूट्यूब पे बताते अच्छा, हैं। तब तुम मुझे नहीं जानते थे? थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था मेंटोरशिप भी देते हो आप। तो उसने, अच्छा उसने तुम्हें बताया मेरे बारे? तो उसने तब वो बताता था मेरे को कि मैंने ऐसे ऐसे लिया हुआ। तो उस टाइम आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट करी मैंने, तब मेरे को आपके बारे में पता लगा कि आप मतलब, फिर आपका बैकग्राउंड देखा मैंने, IIT दिल्ली से हो, 247 रैंक आई थी, सब कुछ। फिर डेली रील देखने लगा आपकी, जो भी आती थी लेटेस्ट। तो लेने के बाद जैसे क्या डिसिप्लिन बढ़ा तुम्हारा? बढ़ा था मेरे को। मैंने मेंटोर जो था मेरा, मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने पीछे कैसे टाइम वेस्ट किया है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तब उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे कर, बहुत टाइम पड़ा है, तू कर लेगा। तो मैं करता रहा, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर मैंने पूछा सर से कि यार मेरे को भेज दो, सर ने भेजे, वही चैप्टर करता रहा मैं। पर एडवांस के सवाल में जब मैंने पूछा कि सर एडवांस के सवाल करने, तो सर ने कहा कि एडवांस के सवाल अभी रहने दे, क्योंकि पहले मेंस पे फोकस कर, मेंस तेरा पहला हुआ, अगर तू एडवांस नहीं करेगा तेरे सही बोला उन्होंने एकदम। डीमोटिवेशन फील होएगी, और तू जो कर रहा होगा सब सोचेगा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा। मेंस के सवाल कर, इजी है, हो जाएंगे। तो तब जैसे वो सर बताते हैं वो डेली मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना, एक तो यही कि अपना फ़ोन सारा साफ़ करो। ठीक है। अपने ना दीवार पर लिख दो क्लियर कि भाई मेरा गोल है कि 99 परसेंटाइल लाने जेई मेन में, जेई मेन 1 में, ठीक है। 45 डेज बस पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में बोलो, 45 दिन बात करूँगा, ठीक है। और अपना उसके अलावा तुम पढ़ लोगे, तुम ऐसे तब कुछ दिन पढ़े हो तो और भी पढ़ लोगे, ठीक है। प्लस जब भी डिमोटिवेट फील करो, अपने मेंटोर को बोला करो कि ऐसे ऐसे है, तो या जब पढ़ाई ना होए तो मेंटोर के पास चले गए, तो उससे फ़र्क पड़ता है यार। एक बार पढ़ता है, मेंटोर मैं बताता हूँ मेंटोर को कि ऐसे हुआ ऐसे तो एक बार मेंटोर कुछ कह रहे थे ना, उसका फ़र्क पड़ जाता है, बंदा पढ़ लेता है। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद अभी फोकस ये रखो कि क्विक मार्क्स कैसे बढ़े। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके ना ये देखो कि जैसे कुछ टॉपिक्स बड़े स्कोरिंग होते हैं, एक बार इस बारे में मेंटोर से डिस्कस कर लेना। वो मेंटोर नहीं बताया था मुझे, जो उन्होंने बताया था फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, और क्या नाम है 11th में थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, हाँ, और मतलब सारे चैप्टर्स के नाम उन्होंने बता रखे हैं ना, बता तो रखे करो हैं। और फॉलो करो तो ना। वही मैं वही तो बता रहा हूँ, जो मेरा पहला मॉक हुआ ना, जो अभी जिसमें 112 है, उसमें यही वेटेज के चैप्टर आए हुए थे। इसी जुगाड़ से नंबर ले आए तुम। हाँ, ये होती है बात। ये मेंटोर ने जो बताया कि मतलब मेरे को पूरा मतलब यहीं से कंपनी से मतलब मेरे को भेज दिया था कि कौन से हाई वेटेज के चैप्टर हैं। मैंने उनको देखा कि हाँ यार ये आसान भी है और ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन लग रहा है, ये पहले पढ़े हुए। मॉडर्न फिजिक्स लगभग 11th वगैरह रखी है, पूरा 12th का सिलेबस था, मैंने कर लिया, मेरे मार्क्स आ गए। फिजिक्स मेरे को मतलब बढ़िया हो गई मेरी, फिजिक्स में मार्क्स आ गए। मॉडर्न फिजिक्स में ठीक है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिज्म का ज़्यादा आया हुआ था। केमिस्ट्री में देखा मेरे, बताया था आपको कि ऑर्गेनिक वीक है मेरी। ऑर्गेनिक में मैंने हेलो एल्केन वाला चैप्टर किया, उसमें मैंने वो मेरे को ठीक ठाक लगा। लेकिन आगे मैंने करा ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने मेंटोर को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू अभी ऑर्गेनिक को छोड़, तू अभी जो तेरे को आसान चैप्टर लग रहे हैं और जो हाई वेटेज के है उनको निपटा, और 1 दिसंबर से पहले ऑर्गेनिक करनी है तेरे को, ये टारगेट दिया हुआ था। जो वो बोल रहे हैं ना, एज इट इज़ फॉलो कर लोगे, तुम्हारे बिल्कुल वो जो मैंने पूरी स्ट्रेटजी सुनी तुम्हारी, हाँ, ऐसे यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। मैथ में भी करो उनको बताया था कि मेरे मैथ्स में बहुत लो स्कोर आया था, 14-15 के आसपास नंबर आए थे, तो मैथ हार्ड आई थी। मैंने बताया कि सर मैथ नहीं हुई, हार्ड आई थी। तो बोले हार्ड मैथ आती है जेई में, मैथ तो हार्ड ही होती है। तो उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे कर, मतलब बता, उन्होंने क्या बोला कि डेली तेरे को सवाल करने पड़ेंगे मैथ के, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठा उसके सवाल कर, आसान वही है, इजी टॉपिक वाले बता रखे कि तू इनसे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और ये सीक्वेंस एंड सीरीज, इजी टॉपिक्स बता रही है, मैं यही कह रहा हूँ। हाई वेटेज चैप्टर ये तुमने उनसे पूछ लिया ना, उनसे पूछ लिया ना, अब उन्होंने तुम्हें बिल्कुल सही बताया एग्जैक्टली। इसको फॉलो करोगे ना, 150 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बस ये फॉलो करना, और 45 दिन बिल्कुल बिना चैन लिए सुख लिए भाई साहब पढ़ाई करते रहो। पर अभी स्कूल के प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, उन्होंने स्कूल वालों ने अलग प्रेशर दिया कल ही। पता है क्या हुआ, मतलब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ मेरा,
तो उसमें मार्क्स कल बता दिया, कल फिजिक्स का 53 70 70 में से तो अच्छे नंबर है तो। हाँ ठीक है। उन्होंने बताया कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान लो 15 बच्चों के आसपास बच्चे फेल थे, तो उन्होंने यार प्रेशर दे दिया कि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी है, तुम जेई की अभी तैयारी छोड़ दो, तुम्हारा पहले बोर्ड फोकस होना चाहिए, तुम्हें 75% से ऊपर लाना है, तुम बोर्ड की तैयारी चालू कर दो। सबको ब्रेन वॉश कर दिया। मैं समझ गया, उन्होंने डरा दिया। मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा ये था। मैंने बात मेंटर को बताई तुम्हारे थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उनका कहना थोड़ा ठीक है कि तुम बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी हम करते नहीं है इतनी, मॉड्यूल कोचिंग के मॉड्यूल डीबीपी करते रहते हैं, एक्स्ट्रा बुक करते रहते हैं, तो उनका कहना भी ठीक है। लेकिन उनकी ये मत सुनो कि खाली बोर्ड की तैयारी करनी है, तो अपना जो मेन गोल है जेई उसको लेकर चल, तू आराम से बोर्ड निकाल देगा। अच्छा, बोर्ड की जैसे डेट शीट कब की है? कौन सा पहला बोर्ड कब है? 17 फेब। 17 फेब को है ना? हाँ। जेई मेन तुम्हारा कब है? 22 से 31 के बीच में। 22 से 31 के बीच में है ना? यानी अगर 31 को भी होता तब भी तुम्हारे पास 17 दिन है। मेरी बात मानो, 17 दिन काफ़ी है, पहली बात तो ठीक है। कहने का मतलब अगर तुम्हें कैचअप करना हो तो ठीक है। स्कूल जो है ना नंबर काटेगा नहीं इतना उसमें, जो प्रैक्टिकल में, क्योंकि तुम्हारे नंबर ठीक है, 53 नंबर जो है 70 में से 53 से गुड स्कोर। प्री बोर्ड में नंबर कम ही आते हैं, स्कूल भी जानता है ये बात। उन्होंने बताया था कि केमिस्ट्री का पेपर लास्ट टाइम हार्ड आया था, तो हमने इसलिए जानबूझ के हार्ड सेट किया है। और जैसे फिजिक्स में हुआ प्री बोर्ड हुआ उसका? कल हुआ था प्री बोर्ड, कल रिजल्ट आ जाएगा। कल मैथ्स का है। मैथ का होएगा अभी? कल मैथ्स का है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ना तुम्हारा, इसमें मार्क्स ले आओ, पर बोर्ड को ना अभी प्रायोरिटी मत करो, प्री बोर्ड को प्रायोरिटी मत रखो। ठीक है। ठीक है, नंबर ले आओ, बस एक दिन पहले पढ़ लिया करो। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की जहाँ तक बात है, डीपीपी वगैरह के अलावा, तो अगर तुम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वैसे भी पढ़ते हो, मेंस के लिए भी पढ़ते हो, तो मेंस में फ़ायदा करेगी वो, बोर्ड में ही फ़ायदा कर देगी। हाँ। तो नेचुरल दोनों डबल साइडेड फ़ायदा हो गया, तो वो कर लिया। अभी जेई मेन 1 को ना अच्छा करो, जेई मेन 1 हो जाएगा ना, उसके बाद भी 17 दिन बचेंगे। अभी भी तो कोई यार 4-5 दिन में तुम्हें प्री बोर्ड की तैयारी करनी है, ठीक है? 3 ही पेपर बचे है बस। ना? तो अभी तो कुछ वैसे भी नहीं कर सकते, 2-3 पेपर ही है। उसके अलावा मेंस पे तैयारी करो। ठीक। फिर मेंस में तैयारी करते करते ना 12वीं के चैप्टर को प्रायोरिटी पे कर लेना, ताकि तुम्हारा जब मेंस 1 खत्म हो जाए उसका 17 दिन होंगे यार। और 17 दिन के बाद भी तो बीच बीच में बहुत गैप होता है। अगर तुम हसल करके उसमें ही पढ़ लोगे ना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और वो तो ये भी नहीं है कि 17 ही दिन है, क्या पता मेरा 22 को ही पड़ जाए पेपर, फिर और 8-9 दिन ज़्यादा मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि मैं तो ये देख रहा हूँ यार कि मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि तुम्हारे ऑलमोस्ट 80% मार्क्स बने केमिस्ट्री के प्री बोर्ड में, ऑलमोस्ट। ठीक है। अब इसमें तुम जोड़ लो, अगर मान लो 53 ही ले लिए, ठीक है, उसमें तुम जोड़ लो करीब 10% और जोड़ लो, फिर 30 नंबर प्रैक्टिकल के जोड़ लो, तो रफली तुम्हारे 10% 17 90 मार्क्स हो गए। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि तुम एक 90 मार्क्स वाला तुमने ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस किया है वहाँ पे। तो मैं तो ये देख रहा हूँ जिस बच्चे के भाई 60s में मार्क्स थे, आज जब वो सीरियस हुआ तो उसके 90 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। ठीक है। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स और मैथ्स में भी आएंगे। तो देखो कितना तुमने जेई प्रिपरेशन ने तुम्हें कितना सिंसियर बना दिया, कितना आगे ले आई। तो ये भी बड़ी बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगर अपनी सीरियसनेस नहीं छोड़ते तो तुम्हारा जो बोर्ड है ना, उसमें तुम 90+ क्या 95+ भी ला सकते हो, पर 90+ सेफली ला सकते हो। बस सीरियसनेस नहीं छोड़नी, कर लोगे तुम। क्योंकि तुमने इस बार भी करके दिखा, 53 नंबर तो मेरे भी नहीं आए थे ब्रो प्री बोर्ड में मेरे, लेकिन बड़ा कितने बोर्ड में फाइनल में 97 फाइनल में आपके केमिस्ट्री में। अच्छा। तो वो भी एक क्वेश्चन फालतू में गलत हो गया यार, वरना 100 आते मेरे। तो बस जल्दी जल्दी में ना मैं 2 घंटे पेपर ख़त्म कर दिया। अच्छा। और वो 2 घंटे में ख़त्म करके वो टशन मारने के चक्कर में मैं भाई कर दिया मैंने ख़त्म। फिर बाद में भाई वो बाद में पेपर ख़त्म हो गया, जब चला गया तब मुझे एहसास हुआ यार वो क्वेश्चन गलत हो गया। बिल्कुल उसमें मैंने क्या किया पता है, वो होता है ना वेंट ऑफ फैक्टर होता है, हाँ। वो नहीं लगाया, उस चक्कर में मेरे नंबर कट गए। तो सिली मिस्टेक तो हो ही जाती है कभी कभी या फिर, लेकिन वो टशन वाला थोड़ा टशन वाली भाई ओवर कॉन्फिडेंस, वो ओवर कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं भाई, होती है गलतियाँ हमसे। पर देखो मैं अगर 97 आ गए, कम नंबर थे मेरे जबकि प्री बोर्ड में, तो यही माइंडसेट है कि भी आ जाएंगे नंबर, आ जाएंगे, इसको फिक्र मत करो, सीरियसनेस रहेगी, आ जाएंगे। मेंस पे फोकस करो, मेंस में 12वीं के चैप्टर को पहले प्रायोरिटी पे रखो, एनसीईआरटी कर ही लो, मेंस के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है वो, अपने आप बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। प्री बोर्ड दे दो, प्री बोर्ड एक दिन पहले पढ़ लो उस सब्जेक्ट के लिए, हो गया। अब बस ये है कि कंसिस्टेंसी आ जाए 45 दिन के लिए। तुमने सीरियसनेस नहीं छोड़ी ना, तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते तुम क्या क्या नहीं पा सकते दुनिया में। लोग क्या करते हैं पता है, अचीव बहुत करना चाहते होते हैं। इंडिया में ना लोग बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अमेरिका में नहीं चाहते इतनी बड़ी अचीवमेंट, पता है क्यों?
क्योंकि ना इंडिया में क्या होता है, लोगों ने जैसे बड़े होते होते लोअर मिडिल क्लास या गरीबी देखी होती है, ठीक है। अब उस चक्कर में ना उनके मन में ये होता है मुझे ना बहुत बड़ा करना है ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए ये कर दूँ, ताकि मैं खुद को यहाँ अपने पैरों पे खड़ा कर दूँ। ये इतना लंबा चौड़ा होता है उनका। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है भाई, क्या गरीबी क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं। हमें बस यार अच्छी जॉब लेनी है, आई वांट टू लैंड इन अ गुड करियर एंड आई डोंट वांट टू वरी अबाउट पेइंग बिल्स एटसेट्रा। हाँ बस इतना उनके लिए सोचो, वो थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, हमको करनी है। पर हम क्या करते हैं, हम नहीं बैठते, हम ना मतलब सोच के बड़ी बड़ी चीज़ें बैठे होते हैं, पर उसके लिए जो जिस लेवल की मेहनत करनी होती है वो नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, हम मस्ती करने लग जाते हैं। तो जितना तुम सीरियस होकर मेहनत करके तुम क्या क्या नहीं अचीव कर सकते, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई तुम जो कल्पना भी नहीं कर सकते ना वो अचीव कर लोगे। अगर जितना लंबा तुम सीरियसनेस को होल्ड करके रखोगे ना लाइफ में, उतना भाई फायदा। उतना ज़्यादा आगे जाओगे लाइफ में। सीरियस रहो। अभी सीरियस होने का टाइम है, जब मस्ती का भी टाइम आएगा ना, जिन्हें मस्ती भी करेंगे, पर अभी तुम सीरियस पकड़ के बैठो यार, ठीक। ठीक है। और बोलो, और क्या हेल्प कर सकते हैं? बस मेन तो यही था कि यार हो जाए कैसे ना कैसे करके। हो जाएगा तुम्हारा, मुझे लग रहा है जिस तरह तुम्हारा माइंडसेट है, ठीक है। एक मैं छोड़ दूंगा, मतलब मैं ऑन कैमरा हूँ अभी, मैं बोल दूंगा कि सब देखेंगे मेरे को कि मैं छोड़ दूंगा 45 दिन के लिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे को सारी बातें बता दी, तुमने मुझे बोला कंसिस्टेंसी का, हाँ कंसिस्टेंसी पे यही बोला कि सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, अपने आप पढ़ दोगे तुम, ठीक है। फिर हर चीज़ को 45 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हारे को, तुमने मुझे बोला था कि वो होती है डिस्ट्रैक्शंस का, मैंने बोल ही दिया कि हर चीज़ को 45 दिन बाद, वो उसी से ही आ जाएगा तुम्हारा, हाँ वो ठीक है। हाँ अप्लाई हो गया। फिर मैंने एक और चीज़ बोली कि फ्रेंड्स, और उसमें एक तुम्हें एक फंडामेंटल बात बताई कि अपने आप को, अपना गोल्स और उनका गोल्स का डिफरेंस देखो। बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं बताऊं तो उनको पता है कि उनको अपने फादर का, मतलब जो उनका फादर का बिजनेस है उनको वो करना है, इसीलिए वो बंदों ने सीरियस नहीं हुए। मतलब 12th में भी ऐसी परसेंट आई थी, और एक तो मेरे साथ है ही 12th में। पर सोचो तुम अगर उनके जैसे करने लग जाओ तो नहीं, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हो ना। वो तो उनको भी पता है कि इसका मतलब बिल्कुल अलग माइंड सेट है, इसकी अलग लाइन है, तो वो बोलते हैं मेरे को कि, मतलब मैं कभी बोलता हूँ कि यार अब मेरे को ज़्यादा मत बुलाया करो, ये वो कुछ दिन तो ठीक रहेंगे, एक डेढ़ हफ्ता, लेकिन किसी ना किसी काम से बोल देंगे घर के बाहर आके कि यार ये काम है। फिर मैं पूछूंगा मम्मी से, वहीं ख़राब काम। मम्मी से पूछूंगा कि चला जाऊँ, मम्मी अगर हाँ कर देगी तो चला जाऊँगा, वरना नहीं। तुम अपने आप से कहो ना, मम्मी को बीच में मत लाओ, तुम अपने आप से कहो भाई। वही तो मेरा वहीं दिमाग में नहीं आता कि यार तेरे को नहीं जाना चाहिए, यही चीज़ नहीं आ पाती। तुम्हें ना बोला नहीं जाता, यू आर अ नाइस गाय, तो यू वांट टू बी लाइक, यू वांट टू सीक वैलिडेशन कि वो मेरे बारे में बुरा ना मान जाए, और मेरे को बुरे। भाई तुम्हें ना अपना स्टैंड लेना आना चाहिए लाइफ में। तो उसके आगे बोलो कि भाई देख, अभी मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 45 दिन बाद पेपर है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बात खत्म, मैं नहीं आ सकता, ठीक। पेपर है, पेपर है, बस। फिर जब 45 दिन में फिर कहते हो बोर्ड का पेपर है यार, फिर बोर्ड हो जाए, फिर कहते हैं यार मेंस टू आ रहा है यार, ठीक है। फिर मेंस में यार एडवांस का पेपर है यार, यार अभी काउंसलिंग है, हो गया 6 महीने का काम कर दिया मैंने तुम्हारा, ठीक है। फिर और ये बताओ भैया कि काफ़ी लोग बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तू जिम छोड़ दे। मतलब मैं सुबह जाता हूँ जिम, थोड़ा ब्रेन ठीक रखने के लिए, कि यार खाली पढ़ाई करूँगा तो वो ही होता है, इसलिए जिम चला जाता हूँ मैं सुबह। वीक में कितने दिन जाते हो, दिन में घर से कब निकलते हो, घर कब पहुँचते हो? मैं सुबह निकलता हूँ 5 बजे, घर आ जाता हूँ 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक आ जाते हो। और वीक में कितने दिन? वीक में खाली मंगलवार का ऑफ रखता हूँ मैं, और संडे का 5 दिन। 5 दिन जाते हो, कंटिन्यू करो। कोई पेरेंट्स को भी दिखा देना वीडियो ये वाली कि भैया ने बोला कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है, इससे तुम्हें ना स्ट्रेस कम होगा, एक तुम्हारा रूटीन बिल्डअप रहेगा। तुमने मुझे ये तो नहीं बोला ना सर सुबह उठ के ना मेरे को ठंड में ना उठा नहीं जाता, ये सब दिक्कतें क्यों नहीं है तुम्हें, क्योंकि जिम जाते हो, समझ गए। वो तो है ही कि यार अगर तू कुछ कर रहा है तो ठीक ठाक ही कर ले। तो जिम जा रहा है तो आलस किस बात का, इस बात। हाँ, तो जिम जाने से तुम्हारा ना एक दिन पूरा सेट हो जाता है, उसके बाद तुम पूरे दिन में जो मर्जी चाहे करो। पर कभी कभी पता है क्या होता है भैया, जैसे जिम चला गया, आके मैं पढ़ने लग जाऊँगा, आके फ्रेश वगैरह खाना वाना खा के पढ़ने बैठ जाऊँगा, 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ूंगा, 1 घंटा, नींद आने लग जाएगी, लेटूंगा थोड़ी देर की, थोड़ा नैप ही ले लूँ आधे पौने घंटे का, नैप लूँगा, नींद नहीं आएगी, वही टाइम वेस्ट, नींद भी नहीं आएगी, और फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करता। मत लिया करो नैप, लो ही मत, फिर अपना क्या दो, इससे अच्छा ना मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जब बोर हो जाते हो, थक जाते हो ना, तो तुम क्या किया करो, नैप लेने की जगह ना एक 10 मिनट की वॉक करके आया करो, इस बीच में फ़ोन मत खोलो,
एक जाके वॉक करिए। वॉक में वही दिक्कत है, 10 मिनट की वॉक करूंगा, यार दोस्त मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वहीं टाइम वेस्ट। एक बार यहाँ तक चल ले, और चल लो तो जाए, और 10 मिनट जाए, अगर 10 मिनट 10 मिनट वो कहने की होती है ना, मेरे को पता है फिर वो। और आपने जैसे बताया कि मैं कहा नहीं जाता मेरे से कि नहीं यार नहीं जा पाऊंगा, मैं मुझसे हाँ ही निकलता है कि चल ठीक है निकल, फिर वो वही है आधा घंटा 1 घंटा वहीं जाता है। ये तो है ही मेरे साथ प्रॉब्लम, पेरेंट्स को भी पता है ये बात। तो दिन के किसी भी टाइम पे टकरा जाएगा बंदा। अरे सब भैया है, मैं बता रहा हूँ कैसा एरिया, आपको भी पता लग गया कैसा एरिया, सब बाहर ही मिलते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि बिकम अ बैड गाय। बोल दूँ कि नहीं जाना? नहीं जा रहा, जा नहीं जा रहा, मतलब ऐसे रूडली ना बोल के ना अपना। यार एक बात बताओ, तुम तो कैद में हो गए, तुम तो फंस गए यार जिंदगी में, तुम क्या गुलाम हो? मतलब कि यार मैं घर के अंदर फंसा रहूंगा, घर के बाहर निकलूंगा दोस्त पकड़ लेंगे मेरे को, मैं तो देखो कैसे मैं बेबस हूँ। ऐसे ज़िंदगी चलती है ब्रो। अपना भाई नहीं मेरा काम है, ठीक है। मैं तो आया था, मेरा सामान लेने आया था घर का, मैं लेके घर चला गया भाई, अभी नहीं मेरे को, मेरी भी क्लास है, मेरी ऑनलाइन क्लास है। हाँ वो ये भी बताता हूँ, पता है क्या होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको मैं बोलता था कि यार ऑनलाइन क्लास है मेरी, मैं क्लास चल रही है मेरी, वो बोलेंगे चल तू हमारे साथ चले, चलते चलते ले लियो क्लास। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता। मैंने बोला कि यार ऐसे नहीं होता, तो उन्होंने अब मेरे को कॉल करना छोड़ दिया। तो बहुत बढ़िया किया। वही तो मैं सच्ची में मतलब मानता हूँ कि यार ठीक हुआ कि कॉल करना छोड़ दिया, आगे से तुम्हें निकलता हूँ उनका साथ छोड़ना नहीं है एक्चुअली, तुम्हें अंदर से ही है कि वो उसने कॉल करना छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ जाएगा। नहीं ये तो नहीं है, मुझे पता है ना कि यार अब कुछ करने के लिए कुछ यार दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं, कॉल करते नहीं है मेरे को। मैंने एक दिन क्या हुआ, कॉल आ रहा था उनका, मैंने कॉल उठाई नहीं, मैं कोचिंग से ही आ रहा था, उन्होंने बोला कि आधे पौने घंटे का काम है नरेला में ही, तू आ जा हमारे साथ। तो मेरे को पता था कि 2 बजे तक घर पहुंचूंगा, सोना है मेरे को, मैं उठ के पढ़ के गया था, जिम भी गया था, तो मेरे को लगा यार सोना है मेरे को घर जाके, और ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं उनका कॉल नहीं उठाया, मैंने उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे फ़ोन में दिक्कत आ गई थी, कॉल नहीं उठा पाया। तो उस दिन के बाद से उन्होंने बोला कि तू बहाने ही देता है, चल ठीक है कोई बात नहीं, बस ठीक है, उन्होंने कॉल करना छोड़ दिया। ओके बस ठीक है, बुरे बन जाओ, बुरे बन जाओ, कोई दिक्कत है नहीं, जो मतलब मेरे जो 2 बंदे जो खास ही हैं उनको तो मैं बोल ही दूंगा कि यार ऑन कैमरा देखेंगे वो मेरे को कि यार थोड़े दिन दूर। भाई। देखो अगर दोस्त है तो उसको समझना चाहिए, ठीक है। जो दोस्त है वो तो तुम्हारे को यार कह वो रहा है कि बोलते हैं कि वो, मैं अगर बोलता हूँ ना तो ठीक है, वो नहीं बुलाने आते मुझे, लेकिन कभी ना कभी काम पड़ जाता है, 1-1.5 हफ्ते बाद वो पूछेंगे कि यार 1-1.5 हफ्ते में कुछ नहीं होता, पर लेकिन आज ये 45 दिन में कुछ नहीं करना, इस 45 दिन कुछ नहीं, वैसे 1-1.5 हफ्ते में कोई बात नहीं यार। देखो हम सोसाइटी में जीते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हालचाल पूछने आ जाते हैं घर के बाहर कि कैसा क्या कर रहा है, चला दे थोड़ी देर घुमाते हैं। अच्छी बात है वो, पर मैं कह रहा कि जैसे एक होता है ना दोस्तों में तो आवारागर्दी करना, हाँ ठीक है, वो दोस्त ही आवारा है कि यार नहीं तू आ, तो आएगा कैसे, नहीं नहीं तू आ, ऐसे ये नहीं है ना। पर जैसे तुम बता रहे कि रास्ते में कोई टकरा जाता है, हाँ वो कोई ना कोई मिल जाता है। नहीं जाना भाई। ठीक है। जहाँ पे तुम्हें अपनी बाउंड्रीज ना क्लियर होनी चाहिए भाई, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, बस क्लियर अपना यार गोल। जो बंदा जो भी तुम लाइफ में आगे तरक्की करोगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि यार हर जगह एक बाउंड्री होती है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। एक और लोगों को ना कहना पड़ता है भाई, नो, यही चीज़ सीखनी है भैया, बस कि ना कहना सीख जाऊँ। कह दो ना, ले यही तो नहीं कहा जाता। बुरे बन जाओ ना। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर मैं कोई देखो बात मैं बुलाने, कितना बुरा बनता हूँ, देखो मैं लोगों को सीधा भाई सच बताता हूँ, लोग मेरे बारे में कितना बुरा बोलते हैं, वो मुझे तो कितना अब हेट जो करते बंदा, हाँ सही, ये बात मैं बता रहा था हाँ कि मतलब उस बंदे को है ना, वही निशान जिंदल को वही बंदा समझ सकता है जो जेई की तैयारी शिद्दत से कर रहा है, मतलब जेन्युइनली उसको कर रहा हूँ। जो मतलब उसको पता है कि यार ये बंदा मेरे को ही बोल रहा है, ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि हाँ तू पढ़ ले, जो आपकी जितनी रील होती है मतलब सारी देखता ही हूँ मैं, तो लगता है कि यार मेरे को ही बोल रहा है और ठीक बोल रहा है। लेकिन जो बंदा सिंसियर ही नहीं है, मतलब इसको मतलब ये है कि हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, वो आपकी वीडियो देख के यही कहेगा कि पागलपंती कर रहा है, वही चलता है। तो वही नहीं, वो भी कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई तू ऐसे बोलता है, तू कितना रूड है, हाँ वही रूड, डिमोटिवेट कर दिया मुझे, हाँ ठीक है। तो कि तू इतने सवाल नहीं कर रहा, तेरे से नहीं होगा ये वो। तो मतलब मैं एक जैसे तुम्हें भी मैंने यार देखो रियलिटी बोली पूरी कॉल पे, पता है वो मुझे पता थी। तो पूरी डिस्कशन में हमारी मैंने तुम्हें जेन्युइन रियलिटी बोली, ठीक है। मेरे को यार कोई बुरा मान जाए यार, मैं तो यार, लेकिन मैं अपना रास्ते से थोड़ी हटूंगा, सही बात। मेरे को जो चीज़ करनी है मैं वही करूँगा, ठीक है। तो अपना बुरा मान जाए लोगों का तो काम है बुरा मानना, तुम कुछ करोगे कोई बुरा मान जाए, कोई कुछ करोगे कोई बुरा मान जाएगा, इससे क्या मतलब, हम क्या करने आए, हमें क्या चाहिए उसकी बात करो, ठीक है। तो बुरा मनवाओ लोगों से, कहने का मतलब अगर मानते हैं ना तो मानने दो, ये नहीं यार कहीं बुरा ना मान जाए,
भाई उस चक्कर में क्या अपना काम छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें? सही बात है। बुरा मान जाएगा वो। मैं एक काम करता हूँ, किताबों में आग लगा देता हूँ, फिर बुरा नहीं मानेगा कोई। एक किताबें घर में पड़ी हैं, धूल खा रही हैं, मैं आवारागर्दी करने चलता हूँ, कोई बुरा ना मान जाए कोई ना। मैं अपनी प्रिपरेशन में, करियर, अपने सपने निस्तानाबूद कर लेता हूँ, कोई बुरा ना मान जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? तो यही तुम्हारे को माइंड सेट रखना है, ठीक है? और भैया ये बताओ कि 16-16 घंटे जैसे आपने बताया कि फ़ोन को साइड रख दे, लेकिन काफ़ी देर सीटिंग नहीं हो पाती इतनी। सीटिंग का क्या? सीटिंग के ना ऐसे करो, देखो तुम 16 घंटे की सीटिंग तो होएगी ही नहीं, करनी ही नहीं होती। तुम हिसाब लगाओ कि ना तुम एक सीटिंग को बनाओ 2 घंटे की, एक फिर उसको करो 3 घंटे की, फिर करो 4 घंटे की। 4 घंटे की सीटिंग काफ़ी है, एक सीटिंग 4 घंटे की। अब ऐसे लगा ली, मान लो तुमने 4 घंटे बैठना सीख लिया, 4 घंटे एक बार ही पढ़ा, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया। अच्छा, तो ऐसे 4 सीटिंग हो गई, 4 सीटिंग बनानी है तो 4 3 हो गया, 14 घंटे हो गया। बस इतना? ऐसे करके तो 4 सीटिंगों में पढ़ो, और वो सीटिंग के बीच में कोई चीज़ नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई एक बार फ़ोन, क्या मैं कह रहा हूँ, कुछ उठना ही नहीं है। मतलब मैं कह रहा ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए उठ गए, 5 मिनट के लिए उठ गए अगर तुम 4 घंटे के बीच में, तो तुमने 4 घंटे को 3 घंटा कर दिया। अच्छा, वो 5 मिनट उठना, 5 मिनट का घाटा नहीं है वो 1 घंटे का घाटा, 60 मिनट का घाटा है वो, क्योंकि वो तुम्हारा फ्लो टूट गया, प्रोडक्टिविटी टूट गई, फोकस टूट गया। अब फिर बैठोगे, फिर फोकस बनाओगे, फोकस बनाओगे, फोकस बनाओगे, इतने में टाइम बीत गया। पर भैया ऐसा होता है, जैसे मैंने फील किया ये चीज़ कि हम पढ़ रहे हैं, अब 1-1.5 घंटा हमने लगातार किया, तो थोड़ा माइंड चाहता है कि यार थोड़ा साइड करूँ, थोड़ा मतलब आसपास देख लूँ, बाहर देखा है, ठीक है, फिर उसके बाद बैठते हैं, फोकस बनाना ही पड़ता है। माइंड चेंज करने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? कि जैसे तुम्हें एक माइंड कहता है बोर हो गया, मैं थोड़ा चेंज चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करूँ, मैं क्या करता रहा, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख के पढ़ता रहा। जब चेंज चाहिए माइंड को, तो बुक नीचे करो, बुक चेंज कर दो, बस पढ़ाई तो चालू है। बुक चेंज कर दी, मतलब ऐसे कर सकते हैं। कर दो। लेकिन ऐसा है, ये नहीं कि हर 15 मिनट में कर रहे हो, एक बुक पे फिर भी 1.5-2 घंटा बैठना है, फिर बुक चेंज करो। ठीक है, अब ऑन कैमरा तो बोल ही रहा हूँ कि यार अब 45 दिन बचे, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने जैसे बताया कर ही लूँगा अप्लाई, क्या पता फ़ायदा ही हो जाए पूरा। हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे, वरना हम है ही कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, ठीक है। मेंटोर से भी डेली होती है बात, वो भी बताते रहते कि कर, ऐसे कर वैसे कर, तब जाके इतना स्कोर बनाए। बन जाएगा यार, तुम, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो करेंगे तुम, लेकिन जिस दिन मेहनत छोड़ दोगे उस दिन हम भी हाथ खड़े कर देंगे भाई। नहीं, मेहनत नहीं छोड़ूंगा, हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे ऊपर ही है। मेहनत करते रहोगे, हम भी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जुगाड़ लगा देंगे। ठीक, लेकिन मेहनत तुमने छोड़ दी तो हम किस काम, क्या कर सकते हो जो मेहनत ही नहीं कर रहा उसका? मेहनत होगी, फिर मेंटोरशिप काम करेगी। तो बंदा खुद नहीं चाहता ना, मेंटोरशिप लाख कर लो कुछ नहीं हो सकता। जो मेहनत करना चाहता है फिर उसको मेंटोरशिप देते हैं, फिर वो चेंज लाता है, उसको हम गलतियां बताते हैं, उसको ठीक करते हैं, वहाँ पे वो फिर ग्रो करता है। तो मेहनत नहीं छूटनी चाहिए। अगर भैया ऐसे हो कि मेंस 1 में कम मार्क्स आए, ठीक है, मुझे पता है कि मेंस 1 मेरा सही नहीं गया, उसके बाद बोर्ड से और मेंस 2 भी है, तो उस बीच में क्या सोचे कि यार डिमोटिवेशन फील होएगी, तो उस टाइम क्या करें? मेंस 1 अच्छा जाएगा तुम्हारा, मेंस 1 हो जाने दो, पहले हो जाएगा, हो जाने दो, और हो जाएगा वो। और तुम्हारे को मैं बता भी दूंगा पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है? धर्म सर को बोल दूंगा मैं, वो तुम्हारे को बता देंगे पिछले साल के ट्रेंड के, अभी नहीं, मेंस के बाद बताएंगे। पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से तुम्हारा DTU में कितने मार्क्स पे होना चाहिए था। अगर मेंस से DTU सिक्योर हो गया फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर हम आगे का देखें ना, आगे मेंस 2 कैसे अच्छा करें। पर मेरे को तो जाना तो मतलब ऐसे है कि हॉस्टल में रहूँ मैं थोड़ा, मतलब वो मज़े भी लेने हैं ना आगे। तो DTU में हॉस्टल है, फिर घर वाले नहीं जानते ना, घर वाले नहीं जानते कि बाइक देंगे कहेंगे जा। फिर तो IIT दिल्ली में भी वो यही कहेंगे। नहीं, IIT दिल्ली में नहीं कहेंगे, IIT दिल्ली में तो मैं फोर्स करूँगा ना कि हॉस्टल वगैरह में चलो कोई रहना। बात नहीं, उस वो तो अलग बात वो है। चीज़ भी तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? अपने पेरेंट्स को ले आना, मैं समझा दूंगा उनको, ठीक है? ये सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दो। ठीक। जब हम बैठे हैं ना यहाँ पर, तुम बस आज मेहनत करो, आज तो नंबर लाने की बात करो ना, कल को कि क्या बाइक पे जाएंगे, कहाँ हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज कौन सा हो, आज नंबर आएंगे तब वो सब होगा। ठीक है, आज नंबर पे फोकस करो, वो बाकी हम पे छोड़ दो। तुम्हें बस जाके अपनी वही किताब में दिमाग लगाना है, और कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी, कुछ नहीं कि ये कॉलेज मिलेगा, हम बताएंगे ना भाई कौन सा मिला, तुम परसेंटाइल लेके आओ बस। ठीक है, ठीक है? मतलब इंस्टा स्नैप सब छोड़ना है, सब बंद करो, हाथ से बंद। चलो ठीक है? ठीक है भैया, चलो ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू भैया। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, डोमिनेट जेई किताब, हाँ पता है भैया मुझे। ठीक है? कैसे मैंने जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी 4 महीने में।
ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू।